प्रश्न नंबर 1, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, विभावना अलंकार। प्रश्न नंबर 2, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न नंबर 4, कन्यादान में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। प्रश्न नंबर 5, निपात के कितने प्रकार हैं? 4, 7, 9, 11। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 9। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, कैसे लिखा जाएगा उज्ज्वल? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, उज्ज्वल। उ, अदज, अदज, व, ल। प्रश्न नंबर 7, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। किस ऑप्शन की शुद्धवर्तनी है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ज्येष्ठ। प्रश्न नंबर 8, द्विवेदी युगेन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, नवजागरण सुधार काल। याद रखना है दोस्तों, द्विवेदी युगेन काव्य का एक अन्य नाम नवजागरण सुधार काल है। प्रश्न नंबर 9, तद्भव चबूतरे का तत्सम रूप बताइए दोस्तों, क्या है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन डी, चतवाल। प्रश्न नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु को। प्रश्न नंबर 11, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, पीला, जलज, पर, दूध वाला। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, जलज। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात तीसरे के भाव में अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। और दोस्तों इसी प्रकार पीताम्बर, पीताम्बर किसे बोलते हैं? भगवान विष्णु को। तो ये तीसरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, इन्हीं को दोस्तों योग रूढ़ शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, मदनशला का किसका पर्यायवाची है? कौआ, चिड़िया, कोयल, कबूतर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, कोयल का। प्रश्न नंबर 13, कमल नयन को चांडी महानतम और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, सलेश, यमक, रूपक। दोस्तों पंक्तियों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें रूपक अलंकार है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो। प्रश्न नंबर 14, प्रोढ़ का सही संधि विच्छेद है, क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, पर प्लस उड़। दोस्तों प्रोढ़ की संधि का उदाहरण है, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आप बता देना कि प्रोढ़ दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है, वो भी अपवाद श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? कवितावली, सूर साहित्य, सूरसागर, प्रेमवर्तिका। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, सूरसागर, सूरदास जी की रचना है।
प्रश्न नंबर 16, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, ई प्रत्यय। दोस्तों, सावधानी में मूल शब्द है सावधान और ई हमारा प्रत्यय जो बाहर निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अभय उभय शब्द का सही अर्थ है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ, लिखना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, चमकीला। चमकीला क्या है? विशेषण शब्द है, जबकि आगरा क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है। और दोस्तों, कुछ हमारा अव्यय शब्द है और लिखना हमारा क्रिया शब्द है। प्रश्न नंबर 20, गणों की सही संख्या है 6, 8, 10, 12। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 8। नेक्स्ट प्रश्न, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? समवर्णिक, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अर्धसममात्रिक। दोहा और सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्ण, अधिकरण। राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। दोस्तों, इन पंक्तियों में अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, अपादान कारक। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। प्रश्न नंबर 3, काबनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 4, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर जे.के. मेहता। प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, नासिक, हैदराबाद, भोपाल। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे में। प्रश्न नंबर 6, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय, खगोलीय दूरी। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, खगोलीय दूरी। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के। यह मान भी आपको याद रखना है दोस्तों।
प्रश्न नंबर 8, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 280 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न नंबर 9, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। प्रश्न नंबर 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिला लीजिए दोस्तों। मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है खुर्जा को, ए का। 2, काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर, बी का। 4, काष्ठ पादुका के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत, सी का। 3, और जरी के लिए प्रसिद्ध है बरेली, तो डी का 1। ऑप्शन डी 2, 4, 3, 1 याद रखना है। प्रश्न नंबर 11, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का अर्थ है? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन सी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। याद रखना है दोस्तों, आईपीओ का अर्थ है ये। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किमी है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। प्रश्न नंबर 14, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, ओजोन परत। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। प्रश्न नंबर 15, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, गाय का। प्रश्न नंबर 17, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम कौन थे? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम थे, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 18, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़।
तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 902। प्रश्न नंबर 21, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय को। प्रश्न नंबर 22, सार्वजनीन सार्वभौमिक वक्फ मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? दोस्तों पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किमी। प्रश्न नंबर 24, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया। जीएसटी भारत में लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को। प्रश्न नंबर 25, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। प्रश्न नंबर 26, विक्टोरिया द्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर में विक्टोरिया द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर 27, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जबकि अंशी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है झारखंड में। प्रश्न नंबर 30, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन के। प्रश्न नंबर 31, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई, 25 मई, 26 मई, 21 मई। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में।
प्रश्न नंबर 33, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, टिटनस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।